हेलो बच्चों, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कि आप प्रॉपर्टी की हेल्प से कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। $837 प्लस 208 प्लस 363। चलिए ये वाला क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, देखो अब अगर ऐसे ही आप जोड़ोगे इन्हें तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि 837 में 208 जोड़ो, फिर उसके बाद जो आंसर आए उसको इससे जोड़ो। तो इसके लिए आप ये जो अभी आपने 4 प्रॉपर्टी सीखी हैं उनका कोई किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करके थोड़ा इसे इजी बना लेते हैं। कैसे? अगर आप ये लास्ट में देखो, इसमें 7 है और इसमें 3 है। अगर इस नंबर को और इस नंबर को हम जोड़ दें पहले, क्योंकि ये आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सीखा है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सीखा है कि किन्हीं भी दो नंबर को आप पहले जोड़ सकते हो, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हो। तो क्या करें, इसको और इसको जरा जोड़ के देखें क्या आता है। 837 और 363, 0 0 और यहाँ पे हो गया आपका 1200। तो ये 1200 हो गया, ये वाला और ये वाला मिला के, और प्लस 208 हो गया। अब देखो 1200 में 208 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 1408। इजी हो गया ना। हमें दिखाई दिया कि जिसके लास्ट वाले को जोड़ के हमें 0 वाली फिगर मिल जाएगी उसे जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद उस बीच वाले जो बच गया उसे बाद में जोड़ देते हैं। और हमने 1200 में 208 जोड़ा तो ये 1408 आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके करा हमने? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये जब आप क्वेश्चन करोगे ना एग्जाम में, तो आप सामने अगर मेंशन कर दो कि ये वाला जो स्टेप लिया है आपने वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के द्वारा लिया है, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट में लिख दीजिए आगे, तो उसके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अब जरा देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि अगर इसमें ये प्लस करो, फिर इसमें ये प्लस करो, फिर इसमें ये प्लस करो, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो देखते हैं कि राउंड किस किस को हम प्लस करें तो राउंड फिगर में हमें कुछ वैल्यू मिल सकती है। जैसे लास्ट वाले में 0 मिल जाए, तो देखो 2 3 से प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8 से प्लस करेंगे 2 3 से प्लस करेंगे 5 आएगा, 2 8 से प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगी, 0 वाली फिगर। तो अगर हमें इसको और इसको एक साथ प्लस कर दें और इधर 3 और 7 वाली फिगर को एक साथ कर दें, इन दोनों को एक साथ कर दें और इन दोनों को एक साथ कर दें, तो देखते हैं क्या आता है। जैसे 62 प्लस 1538, इनको एक साथ प्लस कर दें, और 453 प्लस 647 इन्हें एक साथ प्लस कर दें, तो देखो जरा आंसर क्या आता है। हो सकता है हमें थोड़ा सा इजी पड़ जाए अगर राउंड फिगर में वैल्यू मिल जाती है। देखिए ये आ जाएगा 3500, ये आ जाता है आपका 1100, ठीक है। ऊपर नीचे आप रख करके जोड़ के देख लीजिए। ये देखिए 730 550 हो जाएगा और 64 फिर 11 1 कैरी जो आएगा वो 11 हो जाएगा, 1100 हो गया। इन दोनों को प्लस करके भी हमें राउंड फिगर में वैल्यू मिल गई 3500। तो अब आंसर क्या आ गया भाई? आंसर आ जाएगा हमारे पास 4600। 3500 एंड 1100 मिला करके हो गया 4600। क्लियर है? देखिए प्रॉपर्टी हमने यूज की
तो कितना जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 50। देखिए जरा, अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा कि 2 की मल्टीप्लाई पहले इससे करूं और फिर उस जो आएगा आंसर उसकी मल्टीप्लाई 50 से करूं, जबकि हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर 2 और 50 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 हो जाएगा और फिर इसको फिर 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई का मतलब है केवल 2 जीरोस लगा दें। क्लियर है ना? और हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से पता है कि किन्हीं भी दो नंबर को हम पहले एसोसिएट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि इन्हीं को पहले एसोसिएट करना पड़े फिर बाद में मल्टीप्लाई करें। किन्हीं भी दो नंबर को उठा के हम पहले एसोसिएट कर सकते हैं। तो हमने इनको अगर पहले मल्टीप्लाई कर दिया और इसको आपने एज इट इज लिख दो और मल्टीप्लाई 100। देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। और किसी भी नंबर से अगर 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है? ये नंबर उठाओ और लिख दो ऐसे का ऐसे ही और बस साथ में क्या कर दे 2 जीरो लगा दे, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 4 मल्टीप्लाई 166। ये एनसीईआरटी की बुक्स में है, आपका 2.2 करके है एक्सरसाइज। मल्टीप्लाई 25। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कि 4 की मल्टीप्लाई पहले 166 से करें फिर जो आंसर आए उसको 25 से करें। और इसको और इजी हो जाएगा कि देखो कि कोई जीरो वाली फिगर बनती है किसी को मल्टीप्लाई करके। देखो अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 25 से कर दूं तो क्या आ जाता है 100। और तो इसको एज इट इज लिख दूं और मल्टीप्लाई में इन दोनों की जगह क्या कर दूं 100। तो आंसर क्या आ गया? किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 166 and 20। दैट इज द आंसर। 2 स्टेप में आंसर मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 125। देखिए जरा, अब इसमें 125 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह भी पैटर्न में मैंने बताया था कि 1000 आ जाता है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है 1000 और इसको हमने एज इट इज लिख दिया मान लीजिए। तो आंसर विल बी 291 एंड 30 और लगा दीजिए। ये आपका आंसर आ गया 2,91,000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 625 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई 16। देखिए 625 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 बन जाता है। 625 को 16 से मल्टीप्लाई करने में 10,000 बन जाता है। जीरो वाली फिगर आ जाएगी। जीरो वाली फिगर आने के बाद बहुत इजी हो जाती हैं चीजें कैलकुलेशन के अंदर। अब आपके पास यहाँ 10,000 आ गया, इसको और इसकी जगह 10,000 लिख दिया, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। आंसर इज 279 और 40 लगा दीजिए 27,90,000। आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 285 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई अगर 60 से करी तो आंसर आ जाएगा 285 एज इट इज रख लीजिए मल्टीप्लाई 5 6 30 और एक जीरो और लगा दिया, ये वाले जीरो। ठीक है, अब क्या करना है इसको केवल 3 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी 2 जीरो लगा देनी है। तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप स्टेप वाइज क्वेश्चन करते हो तो यहाँ पे ए से बोलते हैं या का निशान।
या तो या का निशान लगाओ या फिर और लिखो, OR और, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इसे अवॉइड ना करें। मैं ज्यादातर या का निशान ऐसे लगाती हूँ, बराबर का लगा करके, और इसको एरो की तरह ऐसे बना दो, तो ये या, इसका मतलब होता है और, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 25, और 3 2 जा 6 8, डबल जीरो इसके साथ लगा दी, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25। देखिए जरा, ये 125 को अगर आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये 1000 आ जाएगा। इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाएगा, और 25 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए, अगर मैं 125 मल्टीप्लाई 8 कर दूं और फिर 40 मल्टीप्लाई 25 कर दूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने सिर्फ ऑर्डर ही तो चेंज किया है। 125 को 8 के साथ लगा दिया और 40 को 25 के साथ लगा दिया, तो आंसर इज 125 8 जा 1000, ठीक है, और मल्टीप्लाई, देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, और एक जीरो ये हो गया तो 1000 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 3 टाइम जीरो इसकी और 3 टाइम जीरो इसकी, 6 जीरो आ जानी है। दिस इज द आंसर, क्लियर। तो देखा, प्रॉपर्टी से आप कैलकुलेशन कितना इजीली कर पाते हो। अब आ जाइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, हम सॉल्व करके देखते हैं कि कोई भी कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी। 297 मल्टीप्लाई 17 और 297 मल्टीप्लाई 3। देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो बताया गया था उसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। तो इसमें से देखो 297 इधर वाली टर्म बराबर के, ये प्लस के इधर भी है और प्लस के उधर भी है। 297 प्लस से अगर इसे आप अलग अलग समझो, सेपरेट समझो, तो प्लस के इधर भी 27 है और प्लस के उधर भी 297 है, ठीक है। तो 297 को अगर हम बाहर ले लें तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ मल्टीप्लाई लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। अगर यहाँ कोई निशान नहीं है तो यहाँ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई ही समझा जाता है, ठीक है। तो दोनों, ये जो दोनों सेपरेटेड टर्म्स हैं, ऐड के इधर वाली और ऐड के उधर वाली, दोनों में से मैंने 297 कॉमन ले लिया, इसमें से भी और इसमें से भी। तो इस वाली टर्म के अंदर क्या बचा, 17, बीच में प्लस का निशान एज इट इज रख लिया, इधर वाली टर्म्स में क्या बचा, 3, ठीक है। ये क्लियर है आपको। इस तरह से हम कॉमन ले सकते हैं। देखो, नहीं तो कितना मुश्किल पड़ जाता कि पहले 297 को 17 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 297 को 3 से, क्योंकि दोनों को अलग अलग ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं भी बोर्ड मास का नियम मैंने बताया था ना, कि कहीं भी अगर प्लस और मल्टीप्लीकेशन दोनों तरह के निशान हैं तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस या माइनस बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो दोनों आंसर आएंगे उन्हें प्लस करना पड़ेगा। अब देखो, ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा, इसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के वजह से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन लिया, अंदर इधर से 17 बचा, इधर 3 बच गया, आंसर क्या हो गया भाई, 297, और ये मल्टीप्लाई क्या हो गया, 17 और 3 20। तो हमको क्या करना है, अब केवल इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, जो आंसर आएगा उसमें 0 और लगा देनी है। कितना इजी हो गया। तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 और 19, और 2 2 जा 4 और एक 5। ये तो आ गया 2 से मल्टीप्लाई करके,
और हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, तो आंसर हो गया हमारा 5940। क्लियर है? दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए 54279 9 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 54279। अब वही देखो, आप प्लस को आप सेपरेशन समझो, तो इधर एक पूरी टर्म हो गई और इधर एक पूरी टर्म हो गई। ठीक है, प्लस को आप सेपरेशन समझो क्योंकि आपको पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आप इधर की तरफ भी आपके पास 54279 है और इधर की तरफ भी 54279 है आपके पास। तो करना क्या है, इसमें से भी और इसमें से भी, दोनों से मैं बाहर निकाल लेती हूँ 54279। ठीक है, इसमें दोनों में कॉमन है इसलिए इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अपोजिट है। ठीक है, इसको बाहर निकाला, इधर क्या बच गया 92 और इधर क्या बच गया 8। देखिए, इसमें से तो 54279 बाहर आ गया, बचा क्या 92, और इसमें से ये बाहर आ गया, बचा क्या 8। ठीक है, आंसर क्या रहेगा देखिए 54279 और 92 को 8 से प्लस करा तो 100, और मैंने बताया था अगर इसके बीच में कुछ साइन नहीं है इट्स मीन यहाँ मल्टीप्लाई है। तो अब देखो आंसर कितना इजीली आ गया कि 54279 और 2 टाइम्स 0 लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया 54,27,900। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 81265 प्लस मल्टीप्लाई 169 माइनस 81265 मल्टीप्लाई 69। ठीक है, तो अब देखिए वही माइनस को आप इसे सेपरेशन समझ लीजिए, ये अलग और ये अलग। ठीक है, अब इसमें भी 81265 है और इसके अंदर भी 81265 है, तो दोनों में से हम बाहर ले सकते हैं 81265 कॉमन, तो 81265 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया इसमें से, ये बाहर आ गया तो 169, और फिर माइनस एज इट इज रहेगा, ये बाहर चला गया, बचा क्या 69। क्लियर? अब क्या करें, 81265 को एज इट इज रख दें और 169 में से 69 माइनस कर दें तो 100 बच जाता है। क्लियर? इसका मतलब ये 100 मल्टीप्लाई में है, तो 81265 and 20, that is the answer। कितना इजीली आ गया 81,26,500। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782, फिर प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 218, ये चीज है हमारे पास। अब मुझे इसमें कुछ भी ऐसा खास कॉमन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके क्या करें, हम अभी और टुकड़े कर देते हैं। सबसे बड़ी वाली नंबर ये है, इसके जरा टुकड़े करके देखते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, फैक्टर करके देख लेते हैं इसको।
5 से फैक्टर करिए इसके। 5 सत्ते 35, 5 छिक 30 और 5 निम 45। 5, अच्छा 6 7 9 इधर भी है ना, तो इसको 5 मल्टीप्लाई 6 7 9 कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूं, 5 मल्टीप्लाई, अच्छा ये 5 भी लिख सकते हैं इधर को, या 7 6 9 मल्टीप्लाई 5 और फिर ये 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7 8 2, फिर प्लस 7 6 9 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 218। क्लियर? देखिए इसको आपने ये लिख दिया, तो ये तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये देखो, फिर वही देखो, प्लस से आप सेपरेशन समझो कि एक टर्म ये है पूरी और एक टर्म ये है, तो इनमें देखो क्या क्या कॉमन मिल सकता है। 7 6 9 यहाँ भी है, 7 6 9 यहाँ भी है, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25 और इधर भी 25 है। ठीक है, तो ये दोनों, ये तीनों और ये दोनों आप कॉमन ले सकते हो, यानी कि 7 6 9 मल्टीप्लाई 25, तो अंदर बच जाएगा आपका 7 8 2 प्लस 218। जरा बताओ कुछ राउंड फिगर में आ रहा है 7 8 2 और 218 जोड़ करके? ये जो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाता है, इसका मल्टीप्लाई मेरे ख्याल से आ रहा है 19225। इसको आप करके देख लीजिएगा, 19225, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1000। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 19225 एंड 3 टाइम 0। ठीक है, 1,92,25,000, दैट इज द आंसर। क्लियर? देखो कितना इजीली हो गया ना ये। और अगर इसे करने चलो वैसे सिंपली बिना इसके प्रॉपर्टी के, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इससे करो, इधर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इससे करो, फिर दोनों जो आंसर आएंगे उनको जोड़ोगे। बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। दूसरी चीज, आप क्या होगी जी, हम तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, हम तो अपने आप ही करेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा कि प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करो, तो आप वैसे करोगे तभी आपको आंसर के कोई नंबर्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सीखनी और प्रॉपर्टी को यूज करना और उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आ जाइए आप, 738 मल्टीप्लाई 103। देखो इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 738 और इसको 103 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 3। ठीक है, तो कैसे करो इसको, 738 मल्टीप्लाई 100 प्लस 738 मल्टीप्लाई 3। यही तो होता है। ये बाहर वाला नंबर जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, प्लस वहीं का वहीं, और फिर बाहर वाला नंबर दूसरे नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। तो इजी नहीं हो गया? 73800। पहले हमें मल्टीप्लाई वाले सॉल्व करने हैं, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देना है बोर्ड मास के नियम से, है ना, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ जाएगा आपका 2214। क्लियर? तो आंसर आपका जुड़ के यहाँ इसके नीचे ये लिखो, 738002214। जरा जोड़ के देखो, 1067। आंसर इज 76014। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है 854
854 मल्टीप्लाई 102। ठीक है, इसको भी सेम ही करना है। कैसे? 854 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 कर दीजिए, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इजी है। ऐसे ही है 258 मल्टीप्लाई 1008, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, 258 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 8, और इसमें भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी पूरी एक्सरसाइज इसमें हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जो कुछ समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।